आदरणीय रमन सिंह जी से कहूंगा मंच पर आकर के उद्बोधन देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज यह ऐतिहासिक अवसर और इस ऐतिहासिक अवसर में जो 12 जनवरी का यह दिन न केवल युग पुरुष विवेकानंद जी की जयंती बल्कि छत्तीसगढ़ का महापर्व छेरछेरा भी आज है। मैं आप सबको इस अवसर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष रूप से युग पुरुष बाबा रामदेव को मैं युग पुरुष इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के इतिहास में किसी एक योगी ने इतना बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। मुझे लगता है कि योग को लाखों करोड़ों नहीं अरबों लोगों तक 137 देशों तक पहुंचाने के काम करने वाले बाबा रामदेव जी का ताली बजा के आप सब हम स्वागत करेंगे। उनकी अद्भुत उपस्थिति और उन्हें बधाई देंगे। उनके माध्यम से विश्व रिकॉर्ड 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 विश्व रिकॉर्ड यदि आज तोड़ा गया तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। पुशअप रिकॉर्ड तोड़ने वाले श्री रोहतास का ताली बजा के आप स्वागत करिए, जिन्होंने एक नया इतिहास भिलाई की इस नगरी में शीर्षासन का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले जयपाल जी मेरे सामने हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। कपाल भारती, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाने वाले आप सभी बच्चों का आप स्वयं ताली बजा के आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दुर्ग भिलाई के नागरिकों का जो इस विश्व रिकॉर्ड के भागीदारी बने हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पे इस विश्व रिकॉर्ड में अपनी उपस्थिति देकर मेरे साथ मेरे बैठे हुए, पहले तो मैं बाबा रामदेव जी को पूरे छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन लाया है, एक वैचारिक सोच में परिवर्तन लाया है। और आज यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है 137 देश के में, तो बाबा रामदेव जी की वजह से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग को स्थापित करने वाले बाबा आज हमारे बीच मौजूद हैं। या मौजूद हैं आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, हर्बल मेडिसिन के लिए प्लांट लगाने का मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से उनको धन्यवाद दूंगा। मैं आज इस अवसर पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री सरोज पांडे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे उस शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 3 दिन लगातार सुबह उपस्थित होकर मैं इनको बहुत दिनों बाद सूर्य के दर्शन बाबा ने करा दिया। हमारे रमशीला जी मंत्री जी, अभिषेक सांसद, हमारे राजनांदगांव के विद्यारतन भसीन जी विधायक, सौलाराम जी, कमलचंद भंजे युवा आयोग के अध्यक्ष, माया बेलचंदन जी अध्यक्ष जिला पंचायत, देवेंद्र यादव जी महापौर भिलाई, एम रवि जी हमारे भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ, सुरेश गोयल जी और सभी बच्चे आज जो यहां उपस्थित हैं। भिलाई तो ऐसे इस्पात की नगरी है जहां लोहा गलता है, मगर इस इस्पात की नगरी को योग की नगरी में बदलने वाले बाबा रामदेव जी का मैं अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। और इस अवसर पे मैं ये कहूंगा कि योग और योग के बारे में जितनी बातें रामदेव जी ने बताया है, ये आपके याददाश्त के लिए, खास तौर से कपाल भारती, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, जितने भी प्रकार के योग हैं, एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो मुझे अनुभव आया है, थोड़ा बहुत मैं 25-30 मिनट जो करता हूं, याददाश्त आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि जो आज एग्जाम में आप लिखते हैं और कई बार आप कुछ भूल जाते हैं, जो रेगुलर इस योग करेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा, उसकी याददाश्त परीक्षा के समय कभी आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले जब मैं नहीं करता था योग,
मुझे किताब और कॉपी देखने की जरूरत होती थी। आज मुझे एक भी आंकड़े देखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आपका मेमोरी का लेवल, स्तर बढ़ जाता है। ये योग का चमत्कार है जो मैंने अपने जीवन में देखा। इस उम्र में मुझे लगता है कि यदि आप 16 घंटे 14 घंटे काम कर सकते हैं तो सुबह का आधा घंटे का योग। और आज इस अवसर पे मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। पतंजलि योग पीठ, भारत स्वाभिमान न्यास हरिद्वार, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और सभी संगठनों को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। ये ऋषि मुनियों का देश है। उस परंपरा को एक महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अपने यौगिक शक्ति के द्वारा अंग्रेजों को भगाया, और दूसरे बाबा रामदेव ने अपने यौगिक शक्ति योग के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनी को बाहर भगाने वाले हैं पूरे देश के बाद। ये दो योगी जिन्होंने देश में ऐतिहासिक, इस 100 साल के इतिहास में परिवर्तन लाने वाले। आज मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वागत अभिनंदन करने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि आज पूरे भिलाई के और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहां मौजूद हैं और इसलिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति आवश्यक है। मेरे मंत्रिमंडल के साथी भी यहां मौजूद हैं। मैं एक बार फिर पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से बाबा रामदेव जी का, पूरे पतंजलि योग पीठ का, और एक बात जो आचार्य जी ने मुझसे अभी कहा कि हम छत्तीसगढ़ में आने वाले, हमारा बजट सत्र शुरू होने वाला है, अप्रैल माह से योग के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर तक योग आयोग बनाने के लिए स्ट्रक्चर बना लिया है, जो ये पूरा प्रदेश के न केवल एजुकेशन सेक्टर में, पंचायत स्तर में, इस सभी सेक्टर में योग को प्रसारित करेगा, व्यवस्थित करेगा। उसके लिए गाइडलाइन, उसके लिए बुक और उसके लिए शेड्यूल तय करेगा। तो योग आयोग का हम अप्रैल माह में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बहुत व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ में बाबा के बताए हुए, रामदेव जी ने जो बताया है, उस रास्ते को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर रमन सिंह जी का। वेतन आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत से आयोग आपने सुने हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल की है, योग आयोग बनाने की। उसके लिए जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। और योग के क्षेत्र में और आगे नए नए विश्व कीर्तिमान यहां छत्तीसगढ़ में बनते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए बहुत बड़ा संकल्प यहां से व्यक्त किया है। और आदरणीय सरोज पांडे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी जो बोल रहे थे कि बहुत रात तक, ये 1-1, 2-2 बजे तक तो जागते थे रात तक। आज वो इन 3 दिनों से सुबह 3 बजे उठ करके यहां पर आ रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक नया परिवर्तन उन्होंने देखा। आदरणीय भाई मनीष जी, जो इनके बहुत ही तेजस्वी हैं, सुपुत्र हैं, और कल मैंने देखा यहां क्रिकेट का भी बहुत बड़ा एक भव्य आयोजन रखा। वो बहुत ही ऊर्जावान युवा है। दिव्यांग हमारे एक भाई हैं। आप देखेंगे, आप लोगों ने तो हाथ पांव होते हुए योग किया है। ये बेटा पांव के साथ अनुलोम विलोम करता है, और पांव के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिव्यांग को विशेष आदर और सम्मान देने की बात करते हैं। आज इस मंच पर हम इस दिव्यांग को आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि में अभिनंदन करते हैं। एमए फाइन आर्ट्स हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा, सुन भी नहीं सकता, ये सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और ये इनकी माँ जो है, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। ये प्रयास में बहन सीनियर टीचर है, इसके पास इसके पिताजी छोड़ गए और इसने उसको अडॉप्ट कर लिया और अपना बेटा नहीं किया, अपना बच्चा नहीं किया, इस दिव्यांग को पाला। और देखिए गुरु क्या कर सकते हैं, माँ पहली गुरु है। जो बच्चा बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं है, वो जो एक कलाकृति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है स्वामी जी महाराज को अपने पांव से बनाकर, आप पैर के अंगूठे और अंगुली से कर रहा है। जोरदार अभिनंदन है। क्या नाम है बेटे का? गोकर्ण। और ये आर्ट बनाता, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, और इसने अपने पैर से ये चित्र बनाए हैं, सारे सूर्य नमस्कार के और अष्ट चक्रों के। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई इसका। क्या बात।
और भी बहुत अच्छे चित्र बनाता है। ओ, ये और बढ़िया बढ़िया चित्र बना रखे। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बेटे को सम्मानित करेंगे, तो एक बार खड़े हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देखिए पुरुषार्थ की क्या कीमत होती है। इस दिव्यांग ने दिव्यांग योग कर रहे हैं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री से भी निवेदन कि उसे अपना आशीर्वाद दें। और ये अनुलोम विलोम की कृपा है। वो बेटा कहता है कि मैं आज जो भी हूं, अनुलोम विलोम करने से वह क्षमता उसे प्राप्त हुई है। भाई मुनीश जी आ जाएं और आज वह वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की घोषणा और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम एशिया हेड इन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और हमारे इंडिया के नेशनल हेड जो आलोक कुमार सर हैं उनके साथ में इस प्रोग्राम को हम पूरा ऑब्जर्वेशन में ले रहे थे। सबसे पहले मैं विश्व रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट देना चाहूंगा। और आज का सबसे बड़ा गोल्डन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में सूर्य नमस्कार जो 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा पूरे दुनिया के अंदर में एक स्थान पर यह किया गया, उसका प्रमाण पत्र गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा यहां प्रदान किया जा रहा है महाराज श्री को, आचार्य श्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसके साथ साथ इस प्रांगण में सूर्य नमस्कार के साथ साथ कपाल भाती प्राणायाम का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जो 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा एक साथ बैठ करके ये कपाल भाती किया गया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अर्पित करते हुए, तीसरे क्रम में अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसका भी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कनाडा और यूएसए के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है आपके छत्तीसगढ़ की इस धरा पर। रोहतास जी, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें कि आपकी इस धरती पर इस बालक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रोहतास के साथ साथ मैं जयपाल जी का भी चाहूंगा, आप सभी लोग एक बार करताल ध्वनि से उसका उत्साह बढ़ाएं। पिछले काफी लंबे समय से रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद में भी वो अपनी स्थिति में बने हुए हैं और शायद वो अपना जो उनका निश्चय है 150 मिनट का, उसको भी शायद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का मोटिवेशन उनको रहे। जयपाल जी का ये जो प्रयास है ये बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड ग्रुप में आने वाला है। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म सेवा अवसर पर इस विश्व रिकॉर्ड को जयपाल जी ने जो रिकॉर्ड बना रहे हैं अपना, उसको यो स्वामी विवेकानंद को समर्पित कर रहे हैं। इसी तरह से जो रहदास ने बनाया है उन्होंने भी आज अपना इस विश्व रिकॉर्ड को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित किया है। मैं यही कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद का इस जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का नाम रोशन किया। और मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा, स्वामी रामदेव जी अपनी युवा अवस्था से ही उसी मुहिम में लगे हुए हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने मुहिम उस वक्त की थी, भारतीय संस्कृति का नाम पूरे विश्व परिदृश्य में लाने का। और मैं ये पूरे गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि स्वामी रामदेव जी उसी तरह से जिस तरीके स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, आज योग के माध्यम से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही साथ में अभी जब पतंजलि योग पीठ का स्थापना दिवस था तो उस कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला, तब मुझे पता चला कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जो आज भी युवा हैं, उन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में ही स्वामी जी के साथ में इस पतंजलि योग पीठ की स्थापना की थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए, आज स्वामी जी एवं बालकृष्ण जी आचार्य जी के इस जो 1 और 11 का जो एक कॉम्बिनेशन में बोलता हूं, उसका ही परिणाम है कि आज इस मंच पर जहां 5 विश्व रिकॉर्ड बनने थे, वहां 6 नहीं 7 विश्व रिकॉर्ड बन गए हैं। एक जो पुशअप का रिकॉर्ड था वो अभी अचानक से बना, मात्र 1200 लोगों का रिकॉर्ड स्वामी जी के उपस्थिति में, और एक इशारे में 1 लाख लोगों ने ब्रेक कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा, विश्व रिकॉर्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है,
जब जयदीप जी ने मुझे बताया ऐसा होने वाला है, तो मैंने बोला सर आप जब भी जा रहे हो उस स्थान पे मुझे बताएं, मैं आऊंगा, पहले विजिट करूंगा। 1 महीने पहले जयदीप जी एवं उनकी पूरी टीम, मनोज जी, जयंत जी, चार्ली जी, हम सब लोगों ने बैठ के पूरा इंस्पेक्शन किया, सब चीज फाइनलाइज की। उसके बाद आज इतना बड़ा ये प्रोग्राम हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जो सहयोग किया होगा इस पूरे प्रोग्राम के लिए, और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर ये बड़े बड़े विश्व कीर्तिमान बने, इस सभी के लिए मैं ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। और अब हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी 5 जनवरी को पतंजलि योगपीठ परिवार के 22 वर्ष पूर्ण हुए थे, और जैसा भाई मनीष जी ने कहा, श्रद्धेय आचार्य श्री की उस समय 22 वर्ष की उम्र थी जब हमने पहला ट्रस्ट बनाया था, और इन 22 वर्षों में 5 तारीख तक ही 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड पतंजलि की ओर से बन चुके थे। ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री जिनका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है और भगवान के वरदान के रूप में हमें मिले हैं, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां पर कुछ फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में भी, क्योंकि ऋषि और कृषि का देश है हमारा भारत, उसमें भी छत्तीसगढ़ में एक कुछ बड़ा करने का संकल्प है, उसको भी मूर्त रूप श्रद्धेय आचार्य श्री ने देने के लिए पहले से ही अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब हम सब खड़े होकर के वंदे मातरम के गीत के साथ प्रस्थान करेंगे। अभी जो हमारा भाई शीर्षासन कर रहा है, इसका 2 घंटा 10 मिनट हुआ है, तो अभी 10 मिनट उसका बाकी है। जब तक कार्यक्रम पूरा होगा तो ये जयपाल का भी 2 घंटा 20 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। एक बार जोरदार अभिनंदन है जयपाल को। बड़ा मुश्किल होता है एक आसन में ऐसे लगातार 150 मिनट तक स्थिर बने रहना। और आज जैसे श्रद्धाचार्य श्री ने कहा, आपको योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेके जाना है और भारत को हर क्षेत्र में स्वावलंबी आत्मनिर्भर विश्व विजयी बनाना है। खेल के क्षेत्र में भारत विश्व विजयी बने, शिक्षा और चिकित्सा, हेल्थ एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, योग अध्यात्म के फील्ड में, हर क्षेत्र में भारत विश्व विजयी बने, ये संकल्प आप लेकर के जाएंगे। और जैसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि हमें स्वदेशी का व्रत लेना है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अपनी बात पूरी करता हूं, फिर हमारे अनूप बंसल जी, जिन्होंने जो है यहां से करीब 50,000 से ज्यादा योग की जो पुस्तकें हैं, युवाओं की प्रेरणा के जो हमारे आदर्श हैं, उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित की और 50,000 से अधिक संख्या में वितरित की। तो इसके लिए भाई अनूप बंसल जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बहुत ऊर्जावान यहाँ के प्रभारी हैं, और ये पुस्तक सब बच्चों को दी भी गई और इसकी परीक्षा भी ली गई, उनको पुरस्कृत करेंगे अभी मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात ये कह रहा था कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, देश का पैसा बच्चों देश में रहना चाहिए कि देश के बाहर जाना चाहिए? तो जब हम विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, क्लोजअप का, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली का, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कॉम्प्लान का, जितने भी विदेशी प्रोडक्ट हैं, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा का, तो देश का पैसा कहां जाता है बच्चों? बाहर, देश के बाहर, विदेश में जाता है। आप स्वदेशी को अपनाएंगे, और उसमें भी हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लो प्राइस पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराए पूरे साइंटिफिक वे में, और जो भी प्रॉफिट है, हम आपके सामने बैठे हैं 2 फकीर। मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं, और श्रद्धेय आचार्य वात्सन जी पतंजलि के अनपेड सीईओ, एमडी और शेयर होल्डर हैं। 1 रुपए श्रद्धेय आचार्य जी नहीं लेते, मैं नहीं लेता। सारा पैसा पतंजलि का देश की सेवा के लिए है। ये है पतंजलि का स्वदेशी अभियान।